हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 13 कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x बाय 1 प्लस e टू द पावर x इंटू 2 प्लस e टू द पावर x इंटू dx। इसको हम लोग इंटीग्रेट करना है। तो हम जानते हैं इंटीग्रेट करने के लिए कि सबसे पहले कि हमेशा एनीथिंग हम लोग करते हैं कि प्राय नीचे वाले को हमेशा टी मानते हैं। तो नीचे में किसको टी माने? अब देख, नीचे में सबको टी नहीं मानना है, क्योंकि नीचे में एक ऐसा फंक्शन को टी मानना है जिसका डेरिवेटिव ऊपर में कहीं ना कहीं मुझे मिला दिया हो। तो देखिए यहाँ पे अगर हम पुट कर लें, सॉल्यूशन में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट, अगर e टू द पावर x को हम क्या करेंगे t मान ले, तो देखिए इसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं इस फंक्शन में दिया होना चाहिए। तो यहाँ पे e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है। तो इसका डेरिवेटिव मुझे अगर इन दोनों को हम t मान लेंगे तो यहाँ पे e टू द पावर x डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो नीचे वाले को t मानेंगे। अब क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू। अब देखिए किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो देखना ये t तो एक अननोन फंक्शन माने हैं हम, यहाँ पे t एक कांस्टेंट मान ली है, मान लीजिए, ठीक है। लेकिन e टू द पावर x एक फंक्शन है। इस e टू द पावर x में वेरिएबल क्या है? x है। तो हम क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में जो वेरिएबल दिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे। तो e टू द पावर x डेरिवेटिव क्या होता है? e टू द पावर x ही इज इक्वल टू dt बाय dx बट्टा मैंने कुछ तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? तो e टू द पावर x को dx से मल्टीप्लाई करेंगे, e टू द पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? डी टी। सो यहाँ से हमको निकालना है dx का वैल्यू। तो dx इज इक्वल टू डी टी, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो ई टू द पावर एक्स हो गया, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ गया ई टू द पावर एक्स का, ठीक है। अब ई टू द पावर एक्स का जो वैल्यू है ये इस क्वेश्चन में हम पुट करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखिए यहीं पे कि लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या दिया है? इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स बाय 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू 2 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे? ई टू द पावर एक्स का जो वैल्यू हम पुट किए, यानी कि हम माने हैं उसको, और जो डी एक्स का वैल्यू आया है उस सभी वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पुट कीजिए तो क्या होगा? देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, क्योंकि ऊपर वाले को टी नहीं माने हैं, हमेशा प्राय यानी कि नीचे वाले को ही हम लोग टी मानते हैं। तो नीचे में जो ई टू द पावर एक्स होगा उसी को टी माने, ऊपर वाले को टी नहीं माने हैं। इसको ई टू द पावर एक्स लिखना है बाय 1 प्लस, ये क्या है? ई टू द पावर एक्स है, मतलब इसको क्या मान लिए? टी। 1 प्लस टी इंटू ये 2 प्लस ई टू द पावर एक्स को भी हम लोग क्या माने? टी इंटू ये डी एक्स है। इस डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है? डी टी बाय ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ पे ई टू द पावर एक्स से ई टू द पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? यहाँ पे i इज इक्वल टू, ये आपका बचेगा ऊपर में डी टी बाय 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, इंटीग्रेशन का सिंपल ये आपका बच चुका है। अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला का यूज होगा, ठीक है। तो उस फॉर्मूला का यूज करेंगे, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये जो आपका है, हाँ, डी टी बाय 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, ये क्या हो जाएगा? ए बाय 1 प्लस टी प्लस बी बाय 2 प्लस टी, ए बाय 1 प्लस टी प्लस 2 बाय, सॉरी, बी बाय 2 प्लस टी, ये आपका हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए ये इसका सिमिलर है, इन बराबर इक्वल टू है, तो यहाँ पे इस दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या? डी टी बाय 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इक्वल टू, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। अब देखिए 1 प्लस टी इंटू यहाँ पे 2 प्लस टी है,
तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू 2 प्लस टी प्लस बी इंटू 1 प्लस टी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नीचे में इक्वल टू का बीच में साइन है, ये से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे में है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे अगर ये इसको इधर लाएंगे तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा तो कट जाएगा। तो ये बचेगा क्या, उसको लिखिए, यहाँ जो बचेगा आपको डी टी, मतलब देखो डी टी मतलब क्या 1 हो गया, यहाँ पे डी टी को साइड कर लेंगे तो कितना लेंगे 1 बचेगा आपको यहाँ पे कांस्टेंट। ये इंटीग्रेशन का सिंबल रहेगा तब डी टी रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन, ये जो डी टी लिखा हुआ है तो इंटीग्रेशन का सिंबल है। ठीक है, इसको इक्वेशन बी टू सेकेंड मान ली, 1 माने थे इक्वेशन यहाँ पे, अब इक्वेशन यहाँ पे सेकेंड इसको माने, क्योंकि इसका काम आगे पढ़ने वाला है। ये अब यहाँ से हम क्या इंटीग्रेशन का सिंबल हटाए हैं तो यहाँ डी टी भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 1/। ठीक है, 1/, बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचा, क्योंकि देखिए डी टी कब आता है, जब इंटीग्रेशन का सिंबल आएगा तब वहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे ये टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है डी टी का मतलब जब इंटीग्रेशन का सिंबल हटा देंगे तो डी टी भी हट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम कुछ देर के लिए मान लीजिए इंटीग्रेशन का सिंबल इसका यूज करना है, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर में जो भी मुझे फंक्शन है उस फंक्शन को मैं सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूँ, और उसके बाद क्या करेंगे इंटीग्रेशन का सिंबल देके फिर से उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, जो आपको आसानी से हो जाएगा, आसानी होगा करने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इक्वल टू बचा ए इंटू 2 प्लस टी प्लस बी इंटू 1 प्लस टी। ठीक है, ये आपको इक्वेशन बचा है। अब इक्वेशन में हम बारी बारी से नंबर पुट करेंगे और ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको इधर से मिटा करके और तब सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, अब लिखेंगे यहाँ पे ये जो आपका इक्वेशन है इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट देखिए इसमें एक ऐसा नंबर आपको पुट करना है इसमें कि कोई एक पार्ट 0 हो जाए, ए या तो ए वाला पार्ट 0 हो जाए या बी वाला पार्ट 0 हो जाए। हम क्या करें, कोई एक पार्ट पुट करें। अगर मान लीजिए कि हम इसमें t इक्वल टू -1 पुट करें, किसी एक को 0 करना है। अगर हम t का वैल्यू -1 पुट करें तो -1 t का वैल्यू -1 और +1 ये पार्ट 0 हो जाएगा। अगर -1 यहाँ पे पुट करें, क्योंकि इसमें जितना भी t इक्वल टू -1 लिए, इसमें जितना भी t है, जहाँ जहाँ t होगा हर एक t के जगह पे -1 पुट करना होगा। तो ये t के जगह पे -1, यहाँ भी t के जगह पे भी -1 पुट करना पड़ेगा। करके देखिए, एगो पार्ट तो 0 होगा ही। सो 1 इक्वल टू, ये 1 इक्वल टू a इंटू 2 प्लस इंटू -1। ठीक है, प्लस b इंटू 1 प्लस इंटू -1, ये हो गया। 1 इक्वल टू a इंटू 2 और प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 1 इक्वल टू 1 प्लस b इंटू 1 प्लस माइनस माइनस 1 - 1 इक्वल टू 0। सो ये पार्ट तो 0 ही हो गया। तो 1 इक्वल टू a 1 जा a, यहाँ से a का वैल्यू मुझे क्या मिल गया है, a का वैल्यू 1 मिल गया। अब देखिए b का वैल्यू निकालेंगे, तो b का वैल्यू निकालने के लिए हमको a को 0 करना होगा। तो a को 0 किस प्रकार से करें, इसमें हम t का वैल्यू क्या पुट करें कि आपको इसमें कि a का वैल्यू तो आ गया है कि a 0 हो जाए। अगर इसमें -2 पुट कर दें तो +2 - 2 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो हमको b का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए हम करते हैं, लिखेंगे अगेन पुट t इक्वल टू -2। जब t इक्वल टू -2 पुट करेंगे देन तो क्या मिलेगा मुझे 1 इक्वल टू यहाँ पे a इंटू 2 प्लस इंटू -2, यहाँ पे 2 और प्लस t के जगह पे -2 पुट किए, प्लस b इंटू 1 प्लस -2। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 0 प्लस b इंटू 1 प्लस माइनस माइनस, सो -1 होगा, क्योंकि -2 और +1 कितना हो जाएगा, -1। तो 1 इक्वल टू a इंटू 0 0 प्लस और b इंटू -b कितना होगा, प्लस माइनस -b।
सो 1 इज इक्वल टू माइनस बी, इसका मतलब ये हुआ देन दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू -1। मतलब ए का वैल्यू मुझे क्या आया है यहाँ पे, ए का वैल्यू 1 एंड बी का वैल्यू -1। ठीक है, ये हमको वैल्यू आया हुआ है, ए बी का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए जिसको हम इक्वेशन सेकेंड माने हैं इसका फिर से मुझे काम आएगा, क्योंकि इसमें इसी का तो मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब इसका जो इंटीग्रेशन करना है, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगा और इसकी आवश्यकता पड़ेगा, इसमें ए बी का वैल्यू चाहिए और ए बी का वैल्यू मुझे आ चुका है। अब इस ए बी के वैल्यू को हम पुट करके और इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद इसको मिटा देंगे, इसका काम हो चुका है। इसको फिर से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इस इक्वेशन सेकेंड से देखिए, इक्वेशन सेकेंड यही है, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड था, तो लिखेंगे यहाँ पे देन दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इंटू ये डी टी तो लिखा हुआ ही है, इज इक्वल टू, ये देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस टी प्लस बी का वैल्यू -1 बाय 2 प्लस टी इंटू डी टी। ठीक है, देन दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों को। तो आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला यहाँ से कि लॉग एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, अगर इस प्रकार से रहे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, अब प्लस सी लॉग एक्स प्लस सी होता है ना, क्योंकि इसका 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस सी। उसी प्रकार से यहाँ पे 1 बाय एक्स के फॉर्म में है, तो क्या 1 बाय एक्स, तो यहाँ पे लॉग एक्स, अगर 1 बाय एक्स प्लस 1 रहे तो लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा इंटीग्रल कांस्टेंट के साथ। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स के फॉर्म में है, तो ये आपका होगा इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस 1 प्लस टी, ये हो गया आपका लॉग 1 प्लस टी इसका इंटीग्रेशन। और प्लस यहाँ क्या है, माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये भी है आपका 1 बाय एक्स के फॉर्म में, ये भी आपका हो जाएगा लॉग 2 प्लस टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे देन दिस इम्प्लाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इज इक्वल टू, अब एक फॉर्मूला और हम यहाँ पे जानते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बाय बी, ये होता है लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए बाय बी। तो यहाँ पे उसी का यूज यहाँ करेंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी, यहाँ पे लॉग ए है, यहाँ पे लॉग बी है, तो दोनों में लॉग है, कि लॉग ए बाय बी, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ए बाय बी, ए का वैल्यू 1 प्लस टी बाय लॉग ए बाय बी, बी का वैल्यू है 2 प्लस टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब देखिए हम इसमें टी जो जहाँ जहाँ टी मुझे मिल रहा है उस सभी टी का वैल्यू तो पुट करना पड़ेगा, क्योंकि टी आपका परमानेंट वैल्यू नहीं है, टी इज द टेम्परेरी वैल्यू। टी हम किस देर के लिए माने थे, लेट किए थे, यहाँ पे देखिए टी पुट किए हैं, टी की जगह पे क्या लिखेंगे, ई टू द पावर एक्स लिखना है, लॉग मॉडुलस ऑफ ई टू द पावर एक्स, सॉरी 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बाय 2 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। दिस इज योर आंसर। थैंक यू वेरी सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।